जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज हम चर्चा करेंगे 4 अक्टूबर 2022 के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स की, जो घटनाएँ पिछले 2 या 3 दिन में घटित हुई हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखते हैं पहला टॉपिक, किस मंत्री ने हाल ही में राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की अनुमति दी है? तो वह मंत्री हैं दोस्तों हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। उन्होंने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा को 2021-22 के लिए राज्य आपदा शमन कोष के केंद्रीय हिस्से के तौर पर 488 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। और इन निधियों का इस्तेमाल आपदाओं के जोखिम को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। दूसरी खबर है दोस्तों, किसे हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वे हैं दोस्तों ललित भसीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, होलोग्राफिक तकनीक के लिए हाल ही में एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो वह कंपनी है दोस्तों नोकिया। और एयरटेल और नोकिया की ये जो पार्टनरशिप है होलोग्राफिक तकनीक की, ये वर्चुअल टूरिज्म को बूस्ट अप देने के लिए की गई है। अगला टॉपिक है दोस्तों, हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत तक कम हो सकते हैं? उत्तर है 80%। और यूनिसेफ के नए अनुमानों के अनुसार तेज प्रगति के कारण पिछले दशक में विश्व भर में लगभग 2.5 करोड़ बाल विवाह रोके गए हैं। और बाल विवाह से कमी से परिस्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। और लेकिन 2030 तक 15 करोड़ से अधिक लड़कियों के बाल विवाह की संभावना अभी भी बनी हुई है। और यूनिसेफ इस क्षेत्र में, इस विषय में तेज़ी से अपना कार्य कर रहा है कि बाल विवाहों को जितना संभव हो रोका जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर है नई दिल्ली में। और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि पोषण उत्सव बड़े पैमाने पर लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए सही पोषण के महत्व पर महत्वपूर्ण संदेशों को प्रसारित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। और इसका आयोजन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? उत्तर है नाइजीरिया। नाइजीरिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नाइजीरिया के विदेश मंत्री के स्थायी सचिव सचिव महामहिम श्री गैब्रियल अडुदा ने किया। और इस दौरान दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक, निवेश, रक्षा और सुरक्षा, क्षमता निर्माण, सांस्कृतिक और काउंसुलर मामलों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर समीक्षा की। और भारत और नाइजीरिया के संबंध पारंपरिक रूप से गर्मजोशी से भरे हुए रहे हैं। और दोनों देशों ने वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचारों का आदान प्रदान किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? उत्तर है यूनेस्को। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण पदक। और वह पदक भवानी देवी ने तलवारबाजी में जीता है। और तमिलनाडु की ये रहने वाली हैं। और पंजाब की जगमीत कौर को फाइनल में इन्होंने 15-3 से हराया। और यह भवानी देवी, आपको बता दें कि 2011 और 15 के संस्करणों में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? उत्तर है पंजाब राज्य। अगला टॉपिक है दोस्तों, हाल ही में किसने एक नई किताब अम्बेडकर अ लाइफ लिखी है? उत्तर है शशि थरूर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? तो वह राज्य है उड़ीसा। और सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए यह चौतरफा रणनीति अपनाई गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनकी सरकार के लिए सड़क सुरक्षा एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र डिसाइड किया है। और इस राज्य ने प्रवर्तन, सड़क इंजीनियरिंग में, शिक्षा में सुधार और आपातकालीन देखभाल द्वारा सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए 4 गुना रणनीति अपनाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 में कर्नाटक राज्य विधानसभा में पेश किया गया। और यह विधेयक गलत बयानी, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच या शादी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस देश के साथ भारत ने हाल ही में मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों वह देश है अर्मेनिया। दोस्तों आपको बता दें कि अर्मेनिया काफ़ी लंबे समय से अपने पड़ोसी देश अज़रबैजान की आक्रामकता का सामना कर रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले ही अज़रबैजानी सेना के हमले में अर्मेनिया के 50 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई थी। और 2020 में अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच नोर्गोनो काराबाग को लेकर 3 महीने तक भीषण युद्ध उठा हुआ था। और उस समय आर्मेनिया को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। और भारत के कश्मीर की तरह अज़रबैजान भी
नागोर्नो खाप पर कब्जे के लिए अर्मीनिया कब्जे वाली ज़मीन पर हमले करता रहता है। अर्मीनिया ईसाई बहुल देश है और जबकि अज़रबैजान इस्लामिक राष्ट्र है। दोस्तों हाल ही में किस सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है? तो दोस्तों वह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा आसरा पेंशन योजना को शुरू कर दिया गया है और इस योजना का उद्देश्य राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वृद्ध, विधवा, निराश्रित, एड्स रोगी, बुनकर एवं जनजातीय वर्ग के जरूरतमंदों की दैनिक न्यूनतम आवश्यकता पूर्ण करने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी भारत के टॉप 25 स्टार्टअप्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उसका उत्तर है दोस्तों क्रेड। और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं दोस्तों कि क्रेड एक iOS और एंड्रॉयड दोनों ही प्लेटफॉर्म पर चलने वाली एक ऐप है जिसके द्वारा आप अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? तो दोस्तों वह राज्य है हरियाणा। और आपको बता दें कि इस समय शारजाह अफ्रीका के बाहर सबसे बड़े क्यूरेटेड सफारी पार्क है जो फरवरी 2022 में खोला गया था और यह शारजाह सफारी पार्क लगभग 2000 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, लेकिन हरियाणा में बनने वाला यह पार्क इससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। दोस्तों यह पार्क गुरुग्राम और नूह के 10,000 एकड़ क्षेत्र में बनेगा और इस पार्क की परियोजना दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे टेस्ला ने हाल ही में निदेशक मंडल में नियुक्त किया है? तो वे हैं जे गेबिया, जो कि एक अरबपति उद्यमी हैं और साथ ही एयरबीएनबी के सह संस्थापक भी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत हाल ही में देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? तो वह दोस्तों उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, अडानी ग्रीन ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया है? उत्तर है राजस्थान के जैसलमेर में और इसे विंड पार्क का नाम दिया गया है। देखते हैं अगला टॉपिक दोस्तों, टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो वह है दोस्तों आकाश अंबानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किन किन 3 जिलों का शुभारंभ किया है? उत्तर है पहला जिला मोहला मानपुर चौकी, दूसरा जिला सारगढ़ बिलाईगढ़ एवं तीसरा जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 3 जिलों के जुड़ने से कुल 31 हो गए हैं और 29वां जिला मोहला मानपुर चौकी, 30वां जिला सारगढ़ बिलाईगढ़ और जबकि 31वां जिला खैरगढ़ चुदई खान गंडई को मिलाकर बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 2 रुपये किलो गोबर एवं 4 रुपये लीटर गौमूत्र की खरीदारी की जा रही है? तो उत्तर है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश में एंटरप्रेन्योर निवेशक और पेशेवरों के लिए 10 साल की नई गोल्डन वीज़ा स्कीम लागू की गई है? उत्तर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, यूएई या दुबई। संयुक्त अरब अमीरात ने देश की इमिग्रेशन पॉलिसी में नए बदलाव के तहत 3 अक्टूबर को लागू किए गए नए वीज़ा नियमों के तहत पर्यटकों के लिए लंबी अवधि के वीज़ा तथा पेशेवरों के लिए लंबे समय तक रहने की सुविधा दी गई है, जिसमें एंटरप्रेन्योर निवेशक और पेशेवरों के लिए 10 साल की नई गोल्डन वीज़ा स्कीम लागू की गई है, जबकि ग्रीन वीज़ा के आधार पर अप्रवासी यहाँ 5 साल के लिए रह सकते हैं, जिसे आसानी से रिन्यू भी कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेचने का पहला करार किस देश के साथ किया है? उत्तर है फिलीपींस के साथ। फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस का सौदा भारत से किया है और ये देश का पहला सौदा होगा जिसने भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बेचने का करार किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश में हाथी का 5 लाख साल पुराना दांत मिला है? उत्तर है इजराइल में। प्राचीन खजाना के रूप में इजराइल में मिला विशालकाय हाथी का 5 लाख साल पुराना दांत, जो कि अफ्रीकी हाथियों के दांत आकार से दुगना है। इस हाथी दांत की लंबाई तकरीबन 8 फीट है, जो 5 लाख साल पुरानी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में किस देश के चिकित्सक को चिकित्सा के क्षेत्र में मानव विकास की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है दोस्तों स्वीडन देश के स्वंते पाबो। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दूसरा स्वदेशी 2 दिवसीय दौरा किस राज्य का हुआ है? तो उत्तर है दोस्तों गुजरात राज्य का। आज यानी 4 अक्टूबर 2022 को उनका दूसरा दिन पूरा हो जाएगा और वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की जाने वाली स्वदेशी प्रथम दौरा कर्नाटक का था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? उत्तर है इंडोनेशिया के जकार्ता में। 8वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 6 से 7 अक्टूबर तक इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया है। भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं डेली आपके लिए लाता हूँ करंट जीके और टॉपिक वाइज जीके का हमारे चैनल ज्ञान कुंजी पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबा दें, जिससे वीडियो अपडेट होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।